हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल स्टडी चैनल पे। तो आज हम स्टडी करेंगे डेमोक्रेसी एंड इनहेलेशन ऑफ कास्ट के बारे में। तो ये बेसिकली हमारा बी.आर. अम्बेडकर से रिलेटेड है टॉपिक और हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा बेसिकली फ़िलॉसफी में भी है, ये टॉपिक कहीं ना कहीं सोशल पॉलिटिकल फ़िलॉसफी से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पॉलिटिकल साइंस में भी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम आगे स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द ऑथर इज़ अनहैप्पी विद हाउ वेस्टर्न राइटर व्यूज़ डेमोक्रेसी। बी.आर. अम्बेडकर से रिलेटेड है और कास्ट, डेमोक्रेसी, डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है और ये आपका कहीं ना कहीं बीए फ़िलॉसफी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब कि रोल प्ले करता है ये टॉपिक, और ये एग्ज़ाम में भी आता ही आता है आपको लिखने के लिए। तो इसमें बात करी जा रही है ऑथर की। तो ऑथर कौन है? ऑथर आपको मान के चलना है बी.आर. अम्बेडकर हैं। ऑथर बी.आर. अम्बेडकर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थे। किसके वजह से? वेस्टर्न राइटर्स के उनके व्यूज़ जो थे डेमोक्रेसी को लेके, उसके वजह से। तो दे से दैट इन रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल सिचुएशंस होती हैं वो कैसे लीड करी जाती है, पावरफुल ग्रुप्स के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं इवन इन डेमोक्रेसी। तो जो पॉलिटिकल मतलब कि पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, यही क्या करते हैं, ये लोग डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारे ऑथर बी.आर. अम्बेडकर अपना मतलब कि व्यूज़ डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी हैं दिस सिचुएशन को लेकर। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स ट्रू डेमोक्रेसी। जो ये बात बता रहे हैं, इनके मतलब कि जो ये बात बताने जा रहे हैं उन वो चीज़ और जो एक ट्रू डेमोक्रेसी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो इसी चीज़ को ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। द ऑथर थिंक्स ट्रू सेल्फ रूल हैपेंस व्हेन दिस पावरफुल ग्रुप लूजेस कंट्रोल। तो कह रहे हैं कि जो सेल्फ रूल आता है एक कंट्री में वो कब आएगा? जब पावरफुल जो ग्रुप्स है वो लूज़ कर देगी कंट्रोल, क्योंकि सारे की सारी पावर्स उनके हैंड में होती है। डिफरेंट कंट्री माइट लेट नीड डिफरेंट प्रोटेक्शंस टू स्टॉप दिस ग्रुप। तो ये बात कर रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो है माइट मतलब कि उन लोगों के पास डिफरेंट मतलब कि प्रोटेक्शन होती है स्टॉप करने के लिए इन सब चीज़ों को। लास्टली द एटीट्यूड ऑफ दिस पावरफुल ग्रुप रियली मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए। द ऑथर एडवाइजेस फॉर फॉरेन थिंकर अबाउट सपोर्टिंग द कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के बारे में बात होगी, किस तरह से कांग्रेस पार्टी का क्या रोल रहा हमारी कंट्री में, उन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। ये जो कंटेंट है गाइस, ये आपके बाइंडर से रिलेटेड है फ़िलॉसफी के, क्योंकि आपको वही चीज़ लिख के आना होता है आंसर्स में, क्योंकि आपको कहीं और से आप बी.आर. अम्बेडकर का कंटेंट लिखते हैं कास्ट, इनहेलेशन ऑफ कास्ट एंड डेमोक्रेसी के रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे मार्क्स मिलना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। तो आपको बाइंडर वाला कंटेंट लिखकर आना है। द ऑथर एडवाइजेस फॉरेन थिंकर। तो ऑथर क्या करते हैं? बी.आर. अम्बेडकर हैं, जो कि एडवाइस करते हैं फॉरेन थिंकर को कि जो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे कांग्रेस पार्टी को इंडिया में, उनसे क्वेश्चन आस्क करते हैं। दे शुड फाइंड आउट इफ़ द पार्टी इज़ वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ रूलिंग क्लास। तो वो ये कह रहे हैं कि जो पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं अगर वर्क कर रही हैं रूलिंग क्लास के बेनिफिट के लिए और द पीपल ऑफ इंडिया के लिए, तो वो एक अच्छी चीज़ होगी। द ऑथर स्ट्रेस में है दैट इट्स क्रूशियल फॉर फॉरेन्स टू नो द कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स। तो वो ये कहते हैं कि जो फॉरेन है, जो सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, उनका कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, जो जेन्युइन फ्रीडम होती है, उनके बारे में पता होना चाहिए उनके सपोर्ट करने से पहले। द ऑथर टॉक अबाउट द रूलिंग क्लास इन इंडिया। तो ऑथर जो है रूलिंग क्लास ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं कि मेनली जो ब्राह्मण्स होते हैं वो यूज टू बी, जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है? एज अ गॉड की तरह से हमारे अर्थ में ब्राह्मण को ट्रीट किया जाता है। जो ऑथर होते हैं वो वॉन्डर होते हैं इफ़ ब्राह्मण डिनाई बीइंग द पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लास आउट ऑफ गिल्ट और मोडेस्टी। तो जो मतलब कि जो रूलिंग क्लास होती है, अगर ब्राह्मण मना कर दे रूलिंग क्लास के मतलब कि साथ में रहने के लिए किसी तरह के गिल्ट या फिर मोडेस्टी को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल
पॉलिटिशियंस या पावर्स के लिए बहुत ही बैडली इफेक्ट करेगा। तो इससे भी कहीं ना कहीं वो लोग डरे होते हैं। दे आर्ग्यू दैट ब्राह्मण कंट्रोल इज़ क्लियर फ्रॉम द पब्लिक फीलिंग्स। जो ब्राह्मण का जो कंट्रोल होता है, जो उनका विचार, मतलब जो पीपल का विचार होता है ब्राह्मण की तरफ, ये बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। पब्लिक फीलिंग्स, मतलब कि पब्लिक्स को जो फीलिंग होती है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही होती है ब्राह्मण की तरफ। और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में द स्पेशल प्रिविलेज एंड रिवर्स स्टेटस ऑफ द ब्राह्मण इन द पास्ट शोज देयर इन्फ्लुएंस। क्योंकि जो पास्ट रहा है ब्राह्मण का वो बहुत ही अच्छा रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज भी ब्राह्मण को इतनी अहमियत दी जाती है। द ऑथर stresses that knowing the historical respect for Brahman is important to understand the ruling class in India। तो अगर हमें ब्राह्मण का रिस्पेक्ट, उनके हिस्टोरिकल रिस्पेक्टेज और उनको जानना है, तो हमें रूलिंग क्लास को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उनकी इम्पोर्टेंस को रूलिंग क्लास में दिखाना पड़ेगा कि रूलिंग क्लास रहे। द ऑथर टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल कस्टम्स इन इंडिया वेयर ब्राह्मण इंक्लूडेड शेफ प्रिस्ट वुड बी इन्वॉल्व इन द फर्स्ट नाइट विद क्वींस। तो क्या कहा जा रहा है कि जो हिस्टोरिकल, जो पुराने जो कस्टम्स रहे हैं इंडिया में, क्या रहे हैं कि ब्राह्मण को एक शेफ प्रिस्ट की वाइफ्स के साथ, उनकी क्वींस के साथ फर्स्ट नाइट दी जाती थी, मतलब उनको बितानी होती थी और किंग्स इनको पेड करता था। ये एक कस्टम रहा है हमारे इंडिया में पास्ट टाइम पे। दे मेंशन अकाउंट फॉर ट्रैवलर्स लाइक लुडोविको डी वार्टिमा, Hamilton and Buchanan showing how वाइड दिस कस्टम। तो ये जो ट्रैवलर हैं इन्होंने वाइड स्प्रेड कर दिया है इस कस्टम को। द ऑथर एक्सप्लेन्स दैट प्रैक्टिस वॉज ट्राइड टू रिलीजियस रिचुअल एंड मोस्ट फाउंडली अमंग द स्पेसिफिक क्लासेस। तो बात करी जा रही है रिचुअल्स की, रीजनल रिचुअल्स की और अमंग स्पेसिफिक मतलब कि क्लासेस के बारे में, कि ब्राह्मण का होना इतना ही ज़रूरी होता है क्योंकि रूलिंग क्लास को वहाँ पे फ़ायदा हो रहा होता है। बाय शेयरिंग दीज कस्टम द ऑथर एम्स टू गिव इंसाइट इन रोल एंड ट्रेडिशन। तो इस कस्टम को अगर आज भी हम लोग चलाते हैं तो ये क्या दिखाता है, ये ट्रेडिशन दिखाता है कि इंडियन सोसाइटी में आज भी वो ट्रेडिशन फॉलो अप किया जा रहा है। द ऑथर से दैट इवन दो द ब्रिटिश ट्राई टू एंड स्पेशल प्रिविलेज ब्राह्मण इन इंडिया स्टिल हैव रिस्पेक्टेड स्टेटस। तो क्या कहा जा रहा है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एंड कर दिया था स्पेशल प्रिविलेज ब्राह्मण को देने से, बट इंडिया में आज भी उतनी ही रिस्पेक्ट इनको दी जाती है। सीन इन द प्रैक्टिस लाइक पीपल वेटिंग फॉर देम टू वॉश देयर हैंड। तो जब तक ब्राह्मण अपना वॉश हैंड नहीं कर देते थे तब तक जो और लोग होते हैं वो लोग भी अपना हैंड नहीं धोते हैं। द ऑथर आर्ग्यूज दैट बेस्ड ऑन पब्लिक फीलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्राह्मण स्टिल एक्ट एज अ रूलिंग क्लास। तो जो पब्लिक की जो फीलिंग है, जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है, वो कहीं ना कहीं आज भी ब्राह्मण्स को रूलिंग क्लास ही मानता है। ब्राह्मण को एक अपर क्लास की तरह ट्रीट किया जाता है। लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट पोस्ट इन मद्रास प्रेसिडेंसी इन 1948 द ऑथर इनसाइट्स दैट ब्राह्मण स्टिल डोमिनेट द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी 1948 की रही थी, यहाँ पे भी यही बताया गया था कि ब्राह्मण को डोमिनेट करा जाएगा एज अ एडमिनिस्ट्रेशन। दे ऑल्सो मेंशन दैट ब्राह्मण यूज टू अलाई विद वेरियस क्लासेस। तो ब्राह्मण को कहीं ना कहीं दूसरे क्लासेस के साथ भी अपना दोस्ती करनी होती थी, टीम अप करना होता था। तो इन्होंने किसके साथ करा था, वैश्यास के साथ किया था, विच इज़ लिंक टू द मनी इंपॉर्टेंस इन बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। क्योंकि वैश्यास के पास कहीं ना कहीं मनी का इंपॉर्टेंस होता है, एक बिजनेस और पॉलिटिक्स को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है। तो उन्होंने किसके साथ करा, ब्राह्मण ने वैश्यास के साथ टीम अप कर लिया। द ऑथर सेज दैट कांग्रेस पार्टी इन इंडिया लेड बाय महात्मा गांधी। तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो महात्मा गांधी कहीं ना कहीं चला रहे थे और उसकी फंडिंग्स भी बिजनेस क्लास बनिया से आती थी, क्योंकि महात्मा गांधी भी बनिया थे। बिकॉज गांधी हैज़ अ बैकग्राउंड इन बनिया कम्युनिटी एंड अ पॉलिटिकल नीड मनी। तो गांधी बनिया कम्युनिटी के थे और पॉलिटिक्स को मनी चाहिए। तो गांधी हिमसेल्फ एडमिटेड टू गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द वेल्दी इंडियन स्पेशली वेल ओनर इन मुंबई। तो गांधी जी को कहीं ना कहीं कांग्रेस की पार्टी को चलाने के लिए मनी की इंपॉर्टेंस पड़ती है। और ये बनिया फैमिली से तो सबको ही पता है कि बनिया पावरफुल होते हैं मनी के मामले में। द ऑथर आर्ग्यूज दैट द करंट रूलिंग क्लास इन इंडिया इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन ब्राह्मण एंड बनिया। तो जो रूलिंग क्लास थी वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप हो गई थी ब्राह्मण और बनिया, रिप्लेसिंग द ओल्ड ब्राह्मण एंड क्षत्रिया। पहले क्या था कि पहले ब्राह्मण और क्षत्रिया
एक साथ टीम अप हो मतलब वैश्यास के बाद क्षत्रियास के साथ ब्राह्मण ने टीम अप करा, उसके बाद रिप्लेस करके ब्राह्मण और बनिया टीम अप हुए। दे स्ट्रेसेस दैट मेंबर ऑफ द रूलिंग क्लास नो देयर स्टेटस। तो जो रूलिंग क्लास के मेंबर्स होते हैं उनको अपने स्टेटस के बारे में और बहुत ही कुछ बिलीव होता है और दे मेंट टू बी रूल गिविंग। एग्जाम्पल भी है कि तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि रूलिंग क्लास के बनिया ब्राह्मण कम्युनिटी से रहे हैं। The author says that Congress party in India led by Mahatma Gandhi getting the funding from the business class बनिया। तो ये वही बात करी जा रही है कि महात्मा गांधी एक बनिया थे और रूलिंग क्लास को चलाने के लिए कहीं ना कहीं मनी की इम्पोर्टेंस पड़ती है, तो उसी चीज़ के बारे में बात हुई है। ब्राह्मण एंड बनिया रिप्लेसिंग द ओल्ड, ये बात हमने जान ली यहाँ तक विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में कि ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ बनिया और ब्राह्मण के कम्युनिटी से। तिलक, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल एंड हाउ दे शीज social class in India. They believe in ruling class and oppose some groups trying to gain political power. Patel, for example, did not like inviting leaders from the lower classes. तो कहीं ना कहीं जो पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे, वो लाइक नहीं करते थे इनवाइट करना, कि स्मॉलर क्लासेस को इनवाइट करना ये लाइक नहीं करते थे। और विजय लक्ष्मी पंडित जो थे वो प्राउडली बहुत ही ज़्यादा प्राउड थे, किसके लिए कि वो एक ब्राह्मण आइडेंटिटी है उनके पास, वो एक ब्राह्मण मतलब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और लीडरशिप, द पैसेज टॉक अबाउट हाउ रूलिंग क्लास एंड कांग्रेस हाई कमांड ट्रीटिंग लोअर क्लासेस। तो क्या कहते हैं कि जो कांग्रेस हाई कमांड जो होती थी वो किस तरह से लोअर क्लासेस को ट्रीट करती थी ड्यूरिंग द इलेक्शंस के टाइम पे। तो ये बात हो रही है इलेक्शंस के टाइम पे कि किस तरह से स्मॉल क्लासेस को ट्रीट किया जाता था। 1919 में कांग्रेस बिलीव दैट बॉयकॉटिंग द लेजिस्लेशन वुड हेल्प द डिमांड स्वराज। तो कांग्रेस ने क्या सोचा कि बॉयकॉट कर देंगे अगर हम लेजिस्लेचर को, तो ये हमें कहाँ हेल्प करेगा डिमांड करने के लिए, क्या चीज़, स्वराज। इन इलेक्शन वेयर कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट, कांग्रेस पार्ट नहीं लेती थी। दे डू नॉट in election where Congress did not take part, they not only did not dominate candidates but also campaign against the Hindu candidates। तो जो कांग्रेस होती थी वो कहीं ना कहीं हिंदू कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में नॉमिनेट करती थी और टू स्टॉप रिस्पेक्टेबल पीपल्स फ्रॉम द। तो मेनली क्या बात करी जा रही है कि जो स्मॉलर जो ग्रुप्स होते हैं, जो स्मॉलर क्लासेस होती हैं, वहाँ के ये लोग पीपल्स को इलेक्शन में नहीं खड़े होने दिया जाता था। और ये लोग क्या करते थे कि हिपोक्रेसी करते थे, दोगलापन करते थे कि पहले तो कहते थे कि तुम इलेक्शन में खड़े हो और फिर उन्हें मना कर दिया जाता था कि कोई कैंपेन, कोई इलेक्शन हो ही नहीं रहा है। इस तरह से इन लोगों की हरकतें रही हैं, किसकी, कांग्रेस वालों की। तो क्या करा जाता था, जब वो नॉमिनेट करने की बात आती थी तो वो अपना जो हिपोक्रेसी है, जो अपना दोगलापन है, वो तो करते ही करते थे। और जो कम्युनिटीज़ होती है कॉबलर और बार्बर्स की, उनको ये क्या देते थे कि तुम जाकर जो भी पीपल्स खड़े हो रहे हैं इलेक्शन को, उनको मना करो कि ना खड़े हुए। और क्योंकि ये भी स्मॉलर क्लासेस होते थे और वो भी स्मॉलर क्लासेस होते थे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात ये लोग मानते थे। तो इस तरह से ये लोग क्या करते थे, स्मॉलर क्लासेस को ट्रीट करते थे, इन लोगों को लालच देते थे कि तुम्हें हम ये देंगे, तुम्हें हम वो देंगे, तुम जाके इलेक्शन को बंद करवा दो, मतलब कि इलेक्शन ख़त्म कर दो कि ना हो। द ऑथर क्रिटिसाइजेस दिस एटीट्यूड। तो ऑथर जो है बी आर अम्बेडकर जो है वो यही चीज़ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर कि ये जो इनका दोगलापन है, ये जो इनकी हिपोक्रेसी की सीमा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये स्मॉलर पीपल्स को इस तरह से ट्रीट करते हैं एज अ स्लेव, वो उनके लिए कुछ है ही नहीं, इस तरह से ये दिखाते थे। तो सिटिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द 1943 म्यूनिसिपल इलेक्शन इन अंधेरी 1930। तो जैसे कि आप देख सकते हैं म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए थे अंधेरी में और 1930 साल सत्याग्रह हुआ था जो कि महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। किस तरह से यहाँ पे हिपोक्रेसी दिखाई गई है कांग्रेस के द्वारा, आप लोग देख सकते हैं। द पैसेज क्वेश्चन फॉर द फ्यूचर ऑफ सर्वाइल क्लासेस। तो बात करी जा रही है कि जो ये स्मॉलर क्लासेस हैं, सर्वाइल क्लासेस हैं, इनका फ्यूचर क्या रहेगा इंडिया में आगे जब गवर्निंग क्लासेस ऐसी हरकतें करेगी। तो
It hints that even if self-rules or the governing class may persist and even strengthen, the author is skeptical about the sincerity of the governing class in making the social reform for servile classes. The desire of the servile classes, तो servile classes क्या चाहती थी कि एंड हो जाए ये ब्राह्मणिज्म का जो कंसेप्ट चल रहा है वर्ल्ड में, कंट्री में, ये ख़त्म हो जाए और एक लाइफ, एक अच्छी उन लोगों को भी सोसाइटी मिल जाएगी रहने के लिए. इट स्ट्रेसेस दैट दे डिड नॉट जस्ट वांटेड सोशल एम्पावरमेंट. उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सोशल एम्पावरमेंट ही नहीं, बट उनका एम ये भी है कि social hierarchy आए. The author questioned whether the governing class once in power with prioritizes restriction the social order rather than just making it slightly better. तो social order लाना ही नहीं, उनको restrict नहीं, उसको और भी better करने की बात करनी चाहिए. Congress believe that sovereignty alone ensure fulfilling देयर प्रोमिसेस. तो कांग्रेस क्या बिलीव करती थी कि जो उन लोगों ने प्रॉमिस करा है वो उसको पूरा करेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते थे और अपनी लिमिट्स को भूल जाते थे और अपनी जो पावर का है वो मिसयूज़ करते थे. द बिलीव्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ द रूलिंग क्लास इन इंडिया starting with the Brahmanism, it points out the historical role of Brahman opponent to the servile class such as Sudras untouchable. तो सूद्रास जो अनटचेबल होते हैं, इन सबको भी प्रॉब्लम आती थी. who make up about 80% of the हिंदू पॉपुलेशन. तो हिंदू की पॉपुलेशन ही 80% है और जो चैलेंजेस थे और जो करंट सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं सर्वाइल क्लासेस को फेस करनी पड़ती थी. द ऑथर ब्लेम दैट द करंट चैलेंजेस फेस बाय द सर्वाइल क्लासेस ऑन द ब्राह्मिकल फिलोसफी. तो जो फिलोसफी, जो ब्राह्मिकल जो फिलोसफी चल रही है, उनके वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सोशल लोअर क्लासेस के, सर्वाइल क्लासेस के पीपल्स को फेस करनी पड़ती थी. Outlining 5 key principles: graded inequality, disarmament, restriction of education. देखिए भाई, इनइक्वालिटी होती थी, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करी जाती थी, प्रॉपर्टी जो है वो भी नहीं दी जाती थी, पावर्स का यूज़ नहीं करने दिया जाता, उनको बोला नहीं दिया जाता था. तो ये सब क्या है? ये सब तो गलत चीज़ें हैं जो कांग्रेस करती थी सर्वाइल क्लासेस के साथ. तो इन्हीं सब चीज़ों को बी आर अम्बेडकर क्रिटिसाइज़ करते हैं और कांग्रेस के तरफ से, और यही कहते हैं कि ये जो कांग्रेस कर रही है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है. और जो बनिया और जो ब्राह्मण का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इंडिया में वो भी मतलब कि रहा होगा, हाँ हिस्टोरिकली बहुत ही कस्टम मतलब कि है इसका, बट नाउ डेज वो इतना वर्क नहीं करेगा क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पावर की ज़रूरत होती है, सबको एजुकेशन की ज़रूरत है, इक्वालिटी सब चाहते हैं अभी एक कंट्री में. इट क्रिटिसाइज ब्राह्मणिज्म फॉर सपोर्टिंग द हार्मफुल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन. तो ब्राह्मणिज्म को ये भी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि किस तरह से वुमेन्स के साथ ट्रीट किया जाता था, लाइक सती, restricting widows. Brahmins are portrayed as a promoting doctrine that keep the lower classes ignorant. तो ब्राह्मण क्या करते थे कि वो प्रमोट करते थे डॉक्ट्रिन, और जो लोअर क्लासेस थी उनको इग्नोर कर दिया जाता था, उनकी पॉवर्टी को कोई मायने नहीं दिया जाता था, उनको भी बेसिक राइट्स जो होती हैं वो भी नहीं मिल पा रही थी इन लोगों के वजह से. द बनिया आर एक्यूज्ड ऑफ परप्यूटिंग प्रॉपर्टी बाय लेंडिंग मनी फॉर द अनप्रोडक्टिव पर्पस. तो जो बनिया थी वो कहीं ना कहीं मनी को क्या करती थी, अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए दिया जाता था पैसा, और जो रिलीजन था, using religion to justify these actions. The passage highlight the exploitative nature of the बनियास. बनिया का एक्सप्लोटिव जो नेचर है ये बहुत ही घटिया था और रेडेड बाय द ब्राह्मण जजेस इन लीगल मैटर्स. ओवरऑल both groups are depicted as a contributing to social and economic inequality in India. The passage end by saying that Brahmins and Banyas has a complete control over India. तो ब्राह्मण जो बनिया का जो कंट्रोल है इंडिया पे बहुत ही ज़्यादा हो चुका था, और जो ब्राह्मण है वो कंट्रोल करती थी माइंड को, वेयर एज बनिया जो थे वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करते थे बॉडीज़ को, especially the poor or illiterates को. The author argues that these ruling classes will their belief and traditions. तो जो ruling classes थे उनको कहीं ना कहीं belief था, traditions था, मतलब बिलीव्स आपने उस ट्रेडिशन पे और डोमिनेट कर रही थी नेशन को. द पैसेज टॉक अबाउट हाउ कास्ट प्ले अ बिग रोल इन हिंदू सोसाइटी. तो ये क्या दिखाया गया है कि किस तरह से कास्ट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कि हिंदू सोसाइटी में, वेयर पीपल ऑफन फॉलो लीडर्स.
पीपल्स को, लीडर्स को फॉलो करना पड़ता है उनके बेस्ड ऑन देयर कास्ट रेदर देन देयर वर्च्यूज़। तो कास्ट से उनको अपने लीडर्स को फॉलो करना पड़ता है, उनकी वर्च्यूज़ का कोई लेना देना नहीं है। द ऑथर क्रिटिसाइजेज बी.आर. अम्बेडकर यही चीज़ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दिस सेइंग इट एंड leads to putting caste loyalty above the moral value and loyalty to the nation. The passage also mentioned that negative impact of caste, जो कास्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जो कास्ट मतलब कि हायर क्लास होंगी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती थी, लोअर क्लासेस को कम मिलती थी। तो यही चीज़ दिखाया गया है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्निटी ये तो कहीं ना दिखाया ही नहीं गए हैं। ऑथर यही चीज़ तो ऑथर इमेजिन करते हैं कि एक सोसाइटी में लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी तो होना ही होना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस है वो कहाँ भाई, वो तो कुछ देगी ही नहीं ना। द ऑथर टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी। ऑथर्स जो बी.आर. अम्बेडकर हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, लिबर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। फोकसिंग ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, लाइफ, प्रॉपर्टी, मतलब कि जो एक लोअर क्लासेस इंसान होता है तो उनको क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में हमारे ऑथर बात कर रहे हैं। वही चीज़ तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से कह रहे हैं कि क्या तुम ये चीज़ भी नहीं प्रोवाइड कर सकते लोअर क्लासेस को, सर्वाइल क्लासेस को। इट क्रिटिसाइज रिस्ट्रिक्शन ऑन चूजिंग वंस प्रोफेशन, अपना खुद का प्रोफेशन भी नहीं चूज़ करा जा सकता है। आर्गुइंग दैट डिनाइंग दिस लिबर्टी इज़ अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी, लिबर्टी को ही उन्होंने स्लेवरी की तरह डिस्क्राइब करा है, किसने, कांग्रेस। एड्रेसिंग ऑब्जेक्शन टू द इक्वालिटी, द ऑथर एक्नॉलेज नेचर डिफरेंसेस बिटवीन इनकरेजिंग accepting the equality as guiding principle. The passage challenges those who treat individual unequally based on differences to certify this instance. आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करी है, फोकसिंग ऑन हाउ पीपल शुड बी ट्रीटेड बेस्ड ऑन देयर एफर्ट्स। तो एक इंसान को उसके एफर्ट्स से उसको ट्रीट करना चाहिए, ना कि उसके कास्ट से। इट आर्ग्यूज दैट अनइक्वल ट्रीटमेंट माइट बी ओके in this passage, however the author discourages with the treating individual। तो ऑथर किस चीज़ से डिस्करेज कर रहे हैं कि इंडिविजुअल को उसके बर्थ, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड्स की वजह से ट्रीट किया जा रहा था। The passage suggests that treating individual as equal as possible in this context aspects. It also discussed the notion that for a society to benefit most, everyone should start on an equal footing. The passage highlights the challenge faced by the leader in managing the large population. तो गाइस इसको आप छोड़िए और मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली आपको इसमें क्या क्या बताना होगा। सबसे पहले आपको बताना होगा बी.आर. अम्बेडकर के बारे में, उनकी कास्ट क्लास जो चीज़ उन्होंने फेस करी है अपने टाइम पर, वो चीज़ पहले आपको बताना होगा। फिर अपने आंसर में उसके बाद आपको कांग्रेस का थोड़ा बहुत बताना होगा, बैकग्राउंड क्या रहा है पास्ट टाइम पे। फिर ब्राह्मण का बताना है पास्ट टाइम में क्या रहा, और आज के टाइम पे ब्राह्मण और बनिया का क्या कंसेप्ट है आपको ये भी बताना होगा। किस तरह से कांग्रेस स्लेवरी को चला रही थी, किस तरह से स्मॉलर क्लासेस को एज अ स्लेव ट्रीट किया जा रहा है, और इक्वल राइट्स ना मिलने की वजह से किस तरह से ऑथर ने क्रिटिसाइज करा है कांग्रेस पार्टी को, ये सब आपको इसमें बताना है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और आपको इसी तरह का और भी लेक्चर मिलता रहेगा। हमारा सोशल पॉलिटिकल BA फिलोसफी ऑनर्स सेमेस्टर आपका 3rd है, ये उसका टॉपिक है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये चीज़ तो आता ही आता है। और चलिए गाइज, थैंक यू।